हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 84 है और कई सारे लेक्चर हो गए इस यूनिट पे, तो आज ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग रिवीजन कर देंगे और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.3 है और मधुर गुप्ता की जो एक्सरसाइज है 7 का बी है आई थिंक, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं इस लेक्चर में मैं दोनों ही बुक्स के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन तो मैच कर गए, कुछ क्वेश्चंस जो है मधुर गुप्ता में ज़्यादा अच्छे हैं और उस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, है ना। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और लेक्चर अच्छा होने वाला है, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, इस क्वेश्चन में अपने को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 4 3 - 2 K1। अगर ये तीनों पॉइंट संरेख है तो K का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके लीनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था ना, कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि कोई 3 पॉइंट को लीनियर कब है, उसको हम लोग दूरी सूत्र से देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ को प्रूव करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र से। आप लोग देखो, अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कोई त्रिभुज इस तरह का होता है जिसमें ए बी सी इसके होते हैं वर्टिसेस, तो इसका क्षेत्रफल निकाले का ये सूत्र है अपने पास। अगर मान लो मैं इसका जो ऊपर वाला कोना है इसको नीचे लाता जाऊँ, फिर नीचे लाऊँ, फिर नीचे लाऊँ, तो ये छोटा बनता जाएगा ना त्रिभुज, तो मतलब इसका क्षेत्रफल कम होते जाएगा। और अल्टीमेटली जब ये वाला बिंदु ऐसे हो जाएगा, ये नीचे वाली लाइन ऐसे ही रही और ये वाला बिंदु आके रख गया इस लाइन पे, ऐसे रख गया, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बचा ही नहीं। त्रिभुज जो है वो कन्वर्ट हो गया एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन का एरिया जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये 0 होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे कि K की वैल्यू क्या है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सॉल्यूशन A इसको 1 4 मान लो, B इसको 3 - 2 मान लो, तथा C इसको K1 मान लो। ओके, तो A, B तथा C संरेख है यदि त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो क्या है, 0 की इक्वल है। ओके, मैं कुछ और ही गंदा लिखते जा रहा हूँ दिन ब दिन, तो हम लोग एरिया का सूत्र लगा देते हैं। तो दिस विल इम्प्लाई 1/2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो x1 यहाँ पे उठेगा और y2 - y3 होगा, y2 - 2 है और y3 1 है। ओके, फिर उसके बाद बारी आएगी x2 की, y3 और y1 आएंगे 1 - 4, फिर बारी आएगी x3 की और y1 और y2 आएंगे 4 और -2, तो दैट मीन्स 4 + 2, है ना। ये होता है फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब 1/2 उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, 1/2 का भी काम खत्म। -2 और -1 हो जाएगा -3, और -3 का जब गुणा होगा 1 के साथ तो -3 हो जाएगा, और 1 - 4 दैट मीन्स ये भी -3 हो जाएगा, और -3 का गुणा जब 3 के साथ होगा तो -9 हो जाएगा, और K 4 to 6 दैट मीन्स 6K बराबर 0। सो दिस विल इम्प्लाई 9 में जब 3 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो +12, तो 6K बराबर +12, तो K बराबर 12/6, मतलब कि K बराबर 2। ये आ गया आपका आंसर, है ना। अब अगर आपको यहीं पे पूछा जाता कि तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो K की जगह आप लोग 2 रख देते तो 2,1 निर्देशांक आ जाते, है ना। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और इसको 0 के बराबर अगर आप रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि K की वैल्यू क्या है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग को देखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, खैर पिछले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको मैंने एक बार एक प्रीवियस याद करो पहले बताया था कि अगर हम लोग एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और इसकी मदद से हम इसका बीचों बीच वाला पॉइंट, इसका मध्य बिंदु और नीचे वाले का मध्य बिंदु ऐसे मार्क करके ऐसे एक त्रिभुज बना है
तो इस तरह से जो हमारे पास 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन चारों त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब का एरिया बराबर होता है और ये बड़ा वाला त्रिभुज 4 बराबर छोटे छोटे त्रिभुजों में टूट जाता है। यह क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस पे हम लोगों को ऐसे ही त्रिभुज की रचना करनी है। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जो बीच में त्रिभुज बना था उसका एरिया निकालना है। इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, है ना। छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज से लेना है। तो इसका मतलब हमें बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है और मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बना उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। चलो मान लो कुछ ऐसा त्रिभुज है, छोटा ही चित्र बनाता हूँ मैं, सही रहेगा। 0 -1 और ये B बिंदु है 2 1 और ये C बिंदु है 0 3। ओके, पहले तो हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। माना ABC, त्रिभुज ABC दिया है ना। निर्देशांक मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2 x1। आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, A से हमको शुरू करना है, 0 हो गया। और फिर x1 ब्रैकेट में y2 - y3, y2 ये है B वाला, y3 ये है 3 वाला, और फिर x2 प्लस का 2 y3 - y1, y3 3 है, y1 -1 है, तो 3 + 1, फिर प्लस x3 दैट मीन्स 0 वापस से x3 और y1 - y2, y1 ये है, y2 ये है, तो -1 -1। खैर ये और ये तो 0 हो गया, तो इसी की ज़रूरत है। 1/2, 3 और 1 4 होता है, 4 2 8, तो ये आ गया 4 वर्ग मात्रक। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब हमें देखना है AB का मध्य बिंदु मान लो ये है, इसका नाम दे दो D, और BC का मध्य बिंदु इसका नाम दे दो E, और AC का मध्य बिंदु इसका नाम दे दो EF। ओके, अब इनको मिला दो तो कुछ इस तरह से ये गड़बड़ हो गया। अपने पास एक त्रिभुज मिल गया जिसका नाम है DEF। अब हमें इस वाले त्रिभुज की एरिया फाइंड करनी है। तो पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमें निर्देशांक चाहिए। D बिंदु जो है वो AB का मध्य बिंदु है। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है तो आप लोग मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दें। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, D के निर्देशांक 0 + 2/2 दैट मीन्स 1, -1 + 1/2 दैट मीन्स 0। और इसी तरह E के भी निकाल लो। E के निर्देशांक कैसे आएंगे, B और C में मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाने पर। तो 2 + 0/2 दैट मीन्स 1, 1 + 3/2 दैट मीन्स 2। और इसी तरह F के निर्देशांक ये कैसे आएंगे, 0 + 0/2 0 और -1 3/2 दैट मीन्स 2, तो 0,2। अपने पास जो छोटा वाला त्रिभुज है उसके शीर्ष अपने को ऐसे पता चल गए। तो अब त्रिभुज DEF का फॉर्मूला एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, P लग रहा है, ये D है। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं DEF का फॉर्मूला। ओके, 1/2 x1 x2 x3 ये है, y1 y2 y3 ये है। तो x1 है अपना 1 और y2 - y3 करना है, मतलब 2 - 2 0 हो गया। ओके, प्लस 1, अब y3 - y1 करना है दैट मीन्स 2, प्लस 0 0 आ गया। इसमें हमें y1 - y2 करना है दैट मीन्स -2।
तो ये वाला और ये वाला 0 हो गया, तो अपने पास क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 1 वर्ग मात्रक। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 4, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1। बताया था ना मैंने कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है 4 बराबर भागों में टूटता है, तो 4 को जब 4 बराबर भागों में टूटोगे तो 1 1 1 1 टूटेगा, है ना। ओके, तो अब अनुपात लेते हैं। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या आ जाएगा 1/4, है ना। यही अपना आंसर है। आप अनुपात में भी लिख सकते हैं। अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है 1/4 है। ओके, क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए था। हो गया, लग गया ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बाय द वे एनसीईआरटी में है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 में आप लोग मैच कर लीजिएगा, उसमें है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3rd क्वेश्चन अपना जो है ये चतुर्भुज से रिलेटेड है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग या तो ये करें कि चतुर्भुज बनाओ और उसको बीच से ऐसे काट दो तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, है ना। देखो किस तरह से, मान लो ये है चतुर्भुज ABCD। आप लोग यहाँ से इसको काटेंगे तो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालो और जोड़ दो, मिल गया। या फिर आप लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, जिस तरह ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला है, उसी तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये फॉर्मूला होता है 1/2। x1 से ही शुरू होता है, लेकिन आपको y2 - y3 यहाँ पे किया ना, लेकिन यहाँ पे y2 - y4 होगा। y2 - y4 होगा। 2 बिंदुओं का बीच में एक बिंदु एक्स्ट्रा रहता है। यहाँ पे 2 के बाद तुरंत 3 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे 2 के बाद 3 को छोड़ के 4 लेना है। ओके, अब इसी तरह एक बढ़ाते जाना है। यहाँ पे x1 है तो x2 हो जाएगा, y2 है तो y3 हो जाएगा, y4 है तो y1 हो जाएगा, है ना। अब साइक्लिक चलना है, अब कोई सीन नहीं है, फॉर्मूला आराम से लिख लोगे। प्लस x3, अब ये y4 हो जाएगा, माइनस y2 हो जाएगा, है ना। प्लस x4, ये y4 की जगह y1 हो जाएगा और y2 की जगह y3 हो जाएगा। ये होता है चतुर्भुज के एरिया का सूत्र, है ना। इसमें आप लोग x1 x2 x3 x4 रख देंगे और y1 y2 y3 y4 तो आराम से आ जाएगा। तो चलो अब ये है क्या, देखते हैं। -4, -2, इसको x1 x2 मान लो, x1 y1 सॉरी। और इसी तरह b -3, -5, इसको x2, y2, x2 है, ओके। इसी तरह c 3, -2, ये हो जाएगा x3, y3। और फिर d 2, 3, ये हो जाएगा x4, y4। पक्की बात है ना, ठीक है। आप लोग ट्रायंगल वाला आप लोग खुद से करोगे, है ना। इसको बीच से काट के दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ोगे, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2। x1 क्या है अपने पास -4, y2 - y4, y2 है -5, y4 है 3, तो -5 -3। ओके, इसके बाद क्या लेना है, x2 है अपना -3, y3 - y1, y3 है -2, y1 है -2, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद लेना है x3 अपना 3, x3 के साथ क्या है y3 - y1, x3 के साथ है y4 - y2, y4 3, y2 -5, 3 + 5 हो जाएगा। और इसी तरह x4 क्या है अपना 2 है, और इसके साथ है y1 - y3, y1 है -2, y3 है -2, ये भी 0 हो गया। ओके, इधर करते हैं, जगह तो पड़ी ही है। ये हो जाएगा 1/2, 5 और 3 मिला के 8 हो गए माइनस का 8 गुणे -4, दैट मीन्स प्लस का 32। इसके बाद ये 0 और 5 3 8, 8 3 24, और उसके बाद फिर 0, है ना। 0 है तो क्या लिखे ज़बरदस्ती। अब आप लोग यहाँ पे देखो 1/2, 32 में 24 जोड़ोगे तो 56 आएगा, और ये होता है 28।
वर्ग मीटर वर्ग मात्रक होगा, क्योंकि अपने को यूनिट नहीं पता है। यही हो गया आपका आंसर। जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया होगा वो 28 वर्ग मात्रक होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसकी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा पैटर्न है, बस यहाँ पे y2 के बाद y3 नहीं आएगा, सीधे y4 आ जाएगा। और एक पद अगर आपने लिख लिया तो अब आगे बढ़ाते 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 आप लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर टाइम बचेगा तो मैं एक और करवा दूंगा। आई थिंक मेरी तरफ से वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन ही थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के बताए हैं, तो ऑब्वियसली ये भी होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग मात्रक दिया हुआ है। इसके 2 शीर्ष दिए हुए हैं ऑलरेडी, और जो तीसरा शीर्ष है वो इस रेखा पर स्थित है, y बराबर x+3। तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखो फंडा क्या है, यहाँ पे अपने को 5 वर्ग मात्रक दिया हुआ है, तो हम तीसरे शीर्ष को अज्यूम कर लेंगे कि x, y है। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और इन बिंदुओं का यूज करके x और y पे एक समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। उस समीकरण को और इस समीकरण को हल करके हम लोग सीधे x और y के मान निकाल लेंगे और वही अपना आंसर होगा। तो इसको करते हैं, ठीक है। माना तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x, y हैं। ओके, तो एरिया क्या होगा, नाम नहीं दिया ना ABC, कोई ना, इसको C नाम दे दो और इसको A, इसको B, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये क्या होगा, 1/2 x1 दैट मीन्स 2, y2 माइनस y3 दैट मीन्स -2 माइनस y प्लस x2 y3 माइनस y1, है ना। तो y3 अपना ये है, y -1 हो जाएगा, y -1 प्लस x3 x है, इस बार y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स 1 + 3। और अपने को दिया हुआ है एरिया 5 मात्रक। तो एरिया 5 मात्रक तो है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी त्रिभुज का एरिया अगर आपको लेना है, वो निगेटिव आ गया तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर आपको एरिया 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब वो 5 अपने क्वेश्चन में निगेटिव 5 भी हो सकता है, पॉजिटिव 5 भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज। तो इसको +-5 रखेंगे हम लोग। बाद में इसका इस्तेमाल करके अपने को x और y के 2 वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -4 माइनस का 4y, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस का 3 प्लस 3 1 4 हो जाएगा। गलत किया क्या कुछ यहाँ पे, मुझे लग रहा है गलत किया। 1 ऑफ माइनस ये 2 था यहाँ पे, 2 1 3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो +-10 बराबर 3y और 4y मिला के माइनस का y प्लस का 3x। तो मैं 3x पहले लिख देता हूँ, 3x माइनस y हो गया, -3 -4 मिला के माइनस का 7। ओके, तो -7 इधर आएगा, 10 में जुड़ जाएगा, 17 बन जाएगा। तो ये दो काम यहाँ पे हो सकते हैं। अगर -7 एक बार +10 के साथ आया तो 3 होगा, और -10 के साथ आया तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बने। सो दिस विल इम्प्लाई 3x माइनस y इक्वल टू +-10 -7, ठीक है। अब एक बार अगर हमने 10 को प्लस लिया तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा, 10 को अगर प्लस लिया तो 3, इफ पॉजिटिव, ठीक, एंड इफ निगेटिव तब क्या कंडीशन होगी, 3x माइनस y -10 -7 बराबर -17। 2 समीकरण मिल गए ये दोनों। और एक कंडीशन हमने को दी हुई है, चूंकि बिंदु C रेखा y बराबर x+3 पर है ना। तो बिंदु C जो है वो रेखा y बराबर x+3 पर है। तो हम लोग एक बार इसको और
इस वाले y बराबर x प्लस 3 को लेकर सॉल्व करें तो एक निर्देशांक आएगा, फिर इस बार इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो दूसरे निर्देशांक आएंगे। खैर ये दोनों लाइनें देखो, ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। तो समीकरण 1 व 3 से देखो, समीकरण 1 यहाँ पे ये है, 3 यहाँ पे ये है, दोनों को जोड़ेंगे सिंपली और कुछ नहीं करेंगे। तो 3x प्लस वाई बराबर माइनस वाई है, सॉरी माइनस वाई बराबर 3, और ये क्या है y, मैं x को इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर ये भी 3। तो जोड़ दो इन दोनों को, y से y कैंसिल आउट, 3x में से एक x चला गया तो 2x बराबर 3 3 6, तो दिस विल इम्प्लाई x बराबर 3। ओके, अगर x बराबर 3 आ गया तो इसका मान इसमें रख दो, x बराबर 3 तो y बराबर 6, y बराबर 6। तो यहाँ पे हमें c का एक निर्देशांक मिल गया, सो दिस विल इम्प्लाई c x y बराबर 3,6। ओके, अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी अप्लाई करते हैं, पेन में इंक खत्म हो गया। समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, अगर 2 और 3 ले रहे हैं तो 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 17 और y माइनस एक्स बराबर 3। फिर से इनको जोड़ोगे तो कैंसिल आउट, 3x और x मिला के क्या हो गया 2x बराबर माइनस 17, 3 मतलब कि माइनस का 14, तो x बराबर माइनस का 7। x की वैल्यू अगर माइनस का 7 आ गई इसमें रख दो तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, है ना, माइनस का 7 और ये 3 मिला के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे c x y क्या आ जाएगा माइनस का 7 कम माइनस का 4, ठीक है। तो अपने पास दो कंडीशंस मिले, दो कोऑर्डिनेट्स मिले, 3 6 और माइनस 7 4, ठीक है। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसको प्लस माइनस करके लिखना, आपको दो आंसर मिलेंगे और वो दोनों आंसर सही होंगे। कैसे सही होंगे मैं बताता हूँ। देखो आपके पास ऐसा त्रिभुज है, इसका जो होगा क्षेत्रफल 5 होगा। अब आप लोग अगर क्या करें, जितनी हाइट इसकी है यहाँ से उतनी ही हाइट का नीचे एक बना दो पॉइंट और ऐसे मिला दो, तो क्या इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा? होगा बराबर। ये वाला +5 रहेगा, ये वाला -5 रहेगा, इतनी फर्क रहेगी, है ना। तो ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आई थिंक इस लेक्चर को मैं अब यहीं पे ख़त्म करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं। जो बचे हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग उनको आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट का पूरा रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़े हैं और जिनको याद रखना है। ओके, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th में, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। और इस टॉपिक से एग्जाम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि क्या ही बताऊं मैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।